सुंदर नगर की एकमात्र उम्मीद। यहाँ तक कि वो नील से भी अधिक प्रतिभाशाली थी। जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब उसकी अविश्वसनीय प्रतिभा को देखते हुए उसे सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। नीलिमा के जाने के कुछ दिनों बाद ही नील के पिता की हत्या कर दी गई थी और नील को गुलाम बना दिया गया था। इस वजह से पिछले 3 वर्षों से वो अपनी बहन की कोई खबर नहीं ले पा रहा था। फिर भी वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता था कि उसकी बहन सप्त सिंधु आश्रम में सुरक्षित होगी। लेकिन आज देवदत्त की बात सुनने के बाद अचानक उसे नीलिमा की चिंता होने लगी। दिन बीतते गए वो नीलिमा की चिंता में इतना खो गया था कि जब शिष्य उस पर हमला करते थे तब वो बचाव करना ही भूल जाता था, जिसकी वजह से उसे काफी गहरी चोटें आई। रात में वो दर्द से करहाते हुए कारागार में लौट आया। उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये दवा तुम्हारे लिए है। कारागार प्रभारी बिरजू ने दवा नीचे फेंक दी। नील ने थके हुए हाथों से जब दवा की उस पुड़िया को खोला तो उसमें केवल एक ही गोली मौजूद थी। वो चिल्लाया, बिरजू, आज केवल एक ही गोली क्यों दी गई है? ये एक आशीर्वाद है, इसलिए जो मिल रहा है उसे चुपचाप ले लो। राज परिवार हर दिन उपचार की 3 गोलियां बांटता है, लेकिन इसमें केवल एक ही है। लगता है तुम भी अपनी जेब भरने लगे हो। सुंदर नगर में चोरी करना एक अपराध है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बेशक मुझे डर लगता है, लेकिन मैं तुम जैसे तुच्छ गुलाम से नहीं डरता, क्योंकि तुम विद्रोह करना चाहते। मैं इस रवैये को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नील पहले से ही अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर परेशान था। वो गुस्से से बिरजू को घूरने लगा। नील के यूं घूरने से बिरजू एक पल के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़कर नील को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नील ने तुरंत ही उसे धक्का दे दिया, जिससे बिरजू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। तुम केवल एक गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? बिरजू जमीन से उठने में सफल रहा, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। नील ने गंभीर स्वर में कहा, तुम राज परिवार के सदस्य नहीं हो, फिर भी तुम इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करूंगा? नील की ये बात सुनकर बिरजू ने मन ही मन हिसाब लगाया कि इस वक्त अगर वो नील से लड़ता है और ये बात ऊपर तक चली जाती है तो उसकी चोरी भी सबके सामने आ जाएगी। इसलिए वो कोठरी के लोहे के दरवाजे को बंद करके वहाँ से भाग गया। कमीने ही इस तरह की नीच हरकत करते हैं। और फिर झुंझलाकर खुद से ही बोला, सुंदर नगर की इस काल कोठरी में और नहीं रुक सकता। और समस्या ये है कि मैंने अभी तक केवल मूलाधार चक्र ही जागृत किया है। इतनी सी शक्ति के साथ सप्त सिंधु आश्रम को तो भूल ही जाओ। मैं तो इस सुंदर नगर से बाहर भी नहीं जा सकता। मैं कमजोर हूँ, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, वरना मैं इस छोटे से कारागृह में नहीं फंसा होता। मुद्दा यह है कि मैं गुलाम हूँ। इसका मतलब है कि मुझे हर दिन प्रशिक्षण सहायक बनना पड़ता है और इस तरह से मुझे साधना करने का समय ही नहीं मिलता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर मुझे पीट पीट कर मार दिया जाएगा। उसने अपनी नजर डाली। वहाँ फटी पुरानी जीवन के सूत्र नामक पुस्तक अब भी पड़ी थी। उस पुस्तक को देखकर नील को पुरानी सभी बातें याद आ गईं कि किस तरह उसे कभी एक उद्धारक के रूप में देखा जाता था और कैसे अब वो एक गुलाम, एक कैदी की तरह यहाँ फंस चुका है। इस वक्त वो सोच ही नहीं सकता कि ये कैदी का जीवन भी उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाने का उसकी नियति का ही एक तरीका है। इस फटी पुरानी किताब में दिव्य सूत्रों का एक पूरा गुच्छा है, लेकिन ये मेरे लिए किसी काम की नहीं है। इसे पढ़ने से मुझे क्या फायदा है? जब से नील को अपनी बहन के बारे में देवदत्त से पता चला है, उसके सभी घाव मानो वापस हरे हो गए और उसकी यहाँ से निकलने की इच्छा एक बार फिर से तीव्र हो गई थी। उसने नाराजगी से किताब उठाई और उसे बीच से फाड़कर जला दिया। आग ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो किताब जलकर राख हो गई। किताब को जलते हुए देखकर नील को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। नील, तुम एक किताब पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? इस पुस्तक ने भला क्या गलत किया है? समस्या तुम्हारी खुद की कमजोरी है। किताब में आग बहुत तेजी से लगी थी। जब तक नील को होश आया तब तक आग ने किताब को जलाकर राख कर दिया था। व्याकुल होकर नील ने राख के ढेर की ओर देखा कि शायद किताब के कुछ हिस्से अब भी सुरक्षित हों। अरे, ये क्या है? नील ने राख को साफ किया और एक सुनहरी वस्तु को उसमें से बाहर निकाला। उसने जो पाया वो एक तरह के स्वर्ण पत्र के जैसा था।
जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो मैंने इस स्वर्ण पत्र पर ध्यान ही नहीं दिया था। जरूर इसे किताब के अंदर छुपाया गया होगा, लेकिन आखिर कोई इसे किताब के अंदर क्यों छुपाएगा? स्वर्ण पत्र पर बारीकी से कुछ अजीब से चिन्ह बनाए गए थे। जैसे ही नील ने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा, स्वर्ण पत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गया। फिर अचानक स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़े नील की त्वचा से चिपकने लगे। धीरे धीरे वो उसके चेहरे, आंखों, गर्दन, बाहों से होते हुए पैरों तक पूरे शरीर में फैल गए। कुछ ही देर में नील के शरीर का हर हिस्सा स्वर्ण पत्र के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा हुआ था। जब स्वर्ण पत्र का आखिरी टुकड़ा भी नील के मस्तिष्क में चला गया तो उसके शरीर पर चिपके छोटे छोटे कण धीरे धीरे गायब हो गए। वो उसके शरीर के अंदर समा चुके थे। उसके मन में अचानक से कुछ स्मृतियां प्रकट हुई, ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं थी। दैवीय देह शोधन तकनीक, प्राचीनतम शोधन तकनीक। आत्मा ही आपका वास्तविक अस्तित्व है, इसलिए अपने भौतिक शरीर को शुद्ध करें और इसे हथियार के रूप में प्रयोग करें। आकाशवाणी की तरह उसके मन में गूंजे इन शब्दों को समझकर नील खुद से ही बोला। ये किस तरह की शोधन तकनीक है? हालांकि वो कुछ शोधन तकनीकों के बारे में जानता था, लेकिन वो इस तरह की किसी भी तकनीक से अनजान था। शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसका मतलब क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि ये शोधन तकनीक किसी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? नील खुद से ही विचार विमर्श कर रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका शरीर गर्म होने लगा है। गर्म धारा को महसूस करते हुए उसकी एक तीखी चीख निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों है? ये कहते हुए नील ने तुरंत पानी के अंदर छलांग लगा दी। पानी से भाप उठने लगी। कुछ ही देर में उसके शरीर की गर्मी के कारण सारा पानी उबलकर भाप बन गया और पूरा कारागृह धुएं से भर गया। पानी ने भी नील के शरीर के तापमान को कम नहीं किया, बल्कि तापमान और भी बढ़ता गया। जल्द ही उसकी त्वचा से लाल गर्म लोहे के टुकड़े की तरह गहरे लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी नियति से अनजान वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या होगा आगे? क्या नील इस पीड़ा को झेल पाएगा? क्या है इस पुस्तक का रहस्य? क्या वो बनेगा सुंदर नगर का उद्धारक, या कोशिश करते हुए खत्म हो जाना ही उसकी नियति है? जानने के लिए बस सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। भृगु ऋषि द्वारा वरदान के रूप में दी गई जीवन के सूत्र नामक किताब को जब नील ने गुस्से में जला दिया तो उसकी राख में छिपे स्वर्ण पत्र के टुकड़े नील के शरीर से जुड़ गए और उसका शरीर बहुत तेज असहनीय गर्मी महसूस करने लगा। उस तीव्र पीड़ा में भी नील इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहा था। नील एक प्रतिभाशाली लड़का था और सुंदर नगर का युवराज भी रह चुका था। उसकी बुद्धि और अक्ल सामान्य से ज्यादा थी। उसने इस किताब को भी अनगिनत बार पढ़ा था, इसलिए इस प्रक्रिया को समझने की काबिलियत नील वायुपुत्र में जरूर थी। नील पानी से बाहर निकला और जल्द ही उसकी त्वचा के रोम छिद्रों से लाल गर्म लोहे के टुकड़े की तरह गहरे लाल रंग का प्रकाश निकलने लगा। उसे बेतहाशा दर्द हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अंत में उसने इस दर्द के आगे घुटने टेक दिए और गिर गया। उसके मन में एक अविश्वसनीय परिवर्तन हो रहा था। अचानक उसके मन में एक विशाल हांडी प्रकट हुई। जिस पर नवनाग हांडी लिखा हुआ था। हांडी के चारों ओर नागों की 8 मूर्तियां बनी हुई थीं। प्रत्येक दिव्य नाग की मूर्ति अलग रंग की थी, लाल, काली, सफेद इत्यादि। जहां 8 दिव्य नागों की आंखें बंद थीं, वहीं पर 9वां नीले रंग का नाग दिव्य लग रहा था। उसके 7 फन थे, लेकिन बाकियों से अलग उसकी आंखें खुली हुई थीं। उन आंखों को देखकर नील को किसी महान शक्ति का आभास हो रहा था। उसके शरीर पर जल्द ही बहुत सी दरारें दिखाई देने लगीं। तभी उस नीले दिव्य नाग के मुंह से एक फुफकार सुनाई दी और वो विशाल हांडी घूमने लगी। हांडी के अंदर से आग की लपटें निकलने लगीं। वो आग की लपटें शुद्ध सफेद रंग की थीं। उन्हें देखकर एक पवित्रता का आभास हो रहा था। नील ने खुद से कहा, क्या ये पवित्र श्वेत अग्नि है? नील के पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था।
क्योंकि चारों ओर से सफेद लपटों से घिरी विशाल हांडी उसकी आत्मा की ओर बढ़ रही थी। कोई सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मा के जलने का दर्द सहन नहीं कर सकता। हालांकि नील इस समय अपनी आत्मा के रूप में था, इसलिए वो चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकता था। वो केवल उस दर्द को बर्दाश्त कर सकता था। मुझे मर जाने दो। इस समय वो इस भयानक दर्द से खुद को मुक्त करने के लिए मरना चाहता था कि तभी हांडी में से 7 रंग वाली एक दिव्य किरण चमकी। उस दिव्य किरण ने नील वायुपुत्र की आत्मा को तुरंत ठीक कर दिया। मानो नील के अंदर फिर से लड़ने की हिम्मत आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और उस सांस के साथ घुली प्राण वायु ने नील के रोम रोम को शक्ति से भर दिया। नील वायुपुत्र ने एक ताकतवर गर्जना के साथ इस प्रक्रिया की सराहना की, लेकिन उसे सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। नील रोशनी प्राप्त कर चुका था। ये भयानक दर्द खत्म हो गया। उसी समय उसकी आत्मा ने आश्चर्यजनक रूप से एक सुनहरी रोशनी को उजागर किया। काफी देर बाद आखिरकार नील अपने अंतर मन से बाहर निकल गया और चेतन अवस्था में आ गया। दैवीय देह शोधन तकनीक, शरीर को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। अचानक से ये शब्द नील के दिमाग में एक बार फिर कौंध गए और वो समझ गया कि उसकी आत्मा और शरीर को इस हांडी द्वारा मजबूत बनाया गया था। क्या भृगु ऋषि ने जिस दिव्य सूत्र की बात की थी वो यही था? और ये नवनाग हांडी आखिर है क्या? क्या ये नियति का खेल है? नियति ने अभी अभी अपना खेल दिखाया और नील को एक तरह का वरदान मिल गया। हाँ, उसे असहनीय दर्द हुआ था, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। लेकिन नील वायुपुत्र इस बात को समझता था कि कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। इस दुनिया में जादुई हथियारों को 5 स्तरों में बांटा गया है: नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, पृथ्वी स्तर, आकाश स्तर और दैवीय स्तर। इसके अलावा प्रत्येक स्तर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। नील का शरीर, जिसे अभी अभी एक हथियार के रूप में ढाला गया था, वो अभी केवल निम्न यानी सबसे निचले स्तर पर था। नील के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान दिखाई दी और उसने कारागार के एकमात्र द्वार की ओर देखा। भोर का समय हो चुका था। अजीब बात थी कि नींद न आने के बाद भी उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसके बजाय वो जोश से भरा हुआ था। भृगु ऋषि ने किताब में सूत्रों को इस तरह छुपा रखा था कि कोई लाखों बार पढ़कर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता था। शायद नील की किस्मत अच्छी थी कि वो उन सूत्रों तक पहुंचने में कामयाब रहा। तभी कारागृह के प्रवेश द्वार का ताला खुलने की आवाज आई। कुछ सैनिक नील को प्रशिक्षण स्थल ले जाने के लिए आए थे। कारागार प्रभारी बिरजू उस दिन की फटकार के बाद से कहीं नजर नहीं आया। नील ने मन ही मन सोचा और सैनिकों के साथ चल दिया। सुंदर नगर के शिष्य हमेशा की तरह अखाड़े में सख्त अभ्यास से गुजर रहे थे। वो अपने हाथों से पूरी ताकत के साथ पत्थर की बनी मूर्तियों को पीट रहे थे। हर बार जब वो पत्थर की मूर्ति पर प्रहार करते तो एक जोरदार विस्फोट की आवाज आती थी और पत्थर के कुछ टुकड़े हवा में बिखर जाते थे। वहीं अखाड़े के दूसरी तरफ खड़े कैदी सहायक इस घटना को देखकर कड़वाहट महसूस कर रहे थे। सुंदर नगर में कैदी होना वास्तव में एक ऐसा जीवन जीना था जहां आप हर रोज पीटे जाएंगे। अक्सर ऐसा होता था कि शाम को जब कैदी बिस्तर पर लेटते थे तो घावों से ढके शरीर के साथ वे पूरी रात तड़पते थे। दुर्भाग्य से उनके पास मार खाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खैर, प्रमुख आचार्य ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, सावधान, प्रशिक्षण सहायक। सभी शिष्यों ने अपना अपना सहायक चुन लिया। नील को भी एक शक्तिशाली शिष्य द्वारा चुना गया। उस शिष्य का नाम था धीरज। वहां मौजूद सभी लोग जिन्होंने धीरज को नील का चुनाव करते हुए देखा, उन्हें नील पर तरस आ गया। वैसे तो धीरज की तकनीक औसत दर्जे की थी और वो अभी तक किसी कुंडलिनी चक्र को जागृत नहीं कर पाया था, लेकिन वो जबरदस्त शारीरिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था। उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। वो बहुत ही आक्रामक चरित्र और हिंसक स्वभाव का था। कैदियों को पीटने से शिष्यों को न केवल अभ्यास करने में मदद मिलती थी, बल्कि अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल जाता था।
इसलिए धीरज बहुत उत्साहित था। इससे भी बेहतर बात तो यह थी कि आज उसका सहायक सुंदर नगर का पूर्व युवराज था। जब पूर्व युवराज उससे रहम की भीख मांगेगा, इस बात की कल्पना से ही उसे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था। धीरज को सामने देखकर नील की भौहें तन गई। पिछली बार जब धीरज ने नील को पीटा था तो नील को एक आंतरिक चोट लग गई थी, जिसे ठीक होने में पूरा 1 महीना लगा था। नील ये सब सोच रहा था, तभी धीरज उस पर झपट पड़ा। जिस युद्ध कला का अभ्यास धीरज करता है वो बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। उसे ऋषभ मुष्टिका कहा जाता है। नील ने एक गहरी सांस ली और भारी मुक्के का सामना करने के लिए अपनी छाती को सख्त किया। एक विस्फोटक आवाज गूंजी। उस हमले से नील को सीने में किसी भारी हथौड़े से ठोके जाने का एहसास हुआ। नील ने तेजी से सांस लेना शुरू किया, जिससे नुकसान को कम किया जा सके। ये तकनीक उन रहस्यों में से थी जिसे नील ने पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षण सहायक बने रहने के दौरान सीखा था। धीरज का मुक्का बहुत शक्तिशाली था, इसलिए अपने सारे प्रयास के बाद भी नील को गहरी चोट आई। जमीन पर गिरते ही नील को चक्कर आने लगे, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और अब उसे रत्ती भर भी दर्द नहीं हो रहा था। दर्द महसूस करने के बजाय उसने अपने सीने में एक अनोखी गर्म धारा को महसूस किया। जैसे ही गर्म धारा की ऊर्जा फैली, उसके शरीर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो गर्म धारा उसके अंगों में फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर गर्म हो गया। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके विपरीत उसे अत्यंत सुखदायक अनुभूति हुई। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या हो रहा है नील वायुपुत्र के साथ? क्या भृगु ऋषि की किताब और उससे उत्पन्न हुई नाग हांडी के कारण नील की शक्तियां बढ़ने लगी थी? क्या इन शक्तियों की वजह से नील जेल से बाहर निकलने में कामयाब होगा? जानने के लिए बस सुनते रहिए।